सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में बेसन चीला किस तरीके से बनाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 5 बड़े चम्मच बेसन। इस तरीके से बिल्कुल भर के बड़े चम्मच से मैंने बेसन मेज़र करा है। ये 5 बड़े चम्मच बेसन है। इसी के साथ मैंने लिया है बारीक कटा हरा धनिया और 2 हरी मिर्च, उसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। 1 मीडियम प्याज, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। घी, पानी, 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, लाल मिर्च और नमक। चलिए सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सिंग बोल। इसमें मैं डालूंगी 5 बड़े चम्मच भर के बेसन। इस तरीके से इतने बेसन में से हमारे 3 चीले बन जाएंगे। आपको जितने बनाने हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च। ये तकरीबन 3 बड़े चम्मच है। धनिया के साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक काट के रखा था। साथ ही मैं डालूंगी 3 बड़े चम्मच बारीक कटा प्याज। प्याज को बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, इस तरीके से आपको इसे काट लेना है। साथ ही मैंने यहाँ नमक डाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैं पानी डाल के इसका यहाँ पे एक बैटर तैयार करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर में लम्स पड़ जाएंगे। जैसे आप आलू की स्टफिंग बनाते हो उसमें जिस तरीके से आप प्याज काट के डालते हो, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ भी डालने हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ और इसका एक बैटर तैयार कर रही हूँ। इतना बैटर बनाने में तकरीबन 1 छोटा बोल पानी लगा है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। जिस चम्मच से हमने बेसन मेज़र करा था, सेम चम्मच से मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से चीले में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चीला खाने में टेस्टी लगता है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चीला पसंद हो तो आप 1 चम्मच इसमें सूजी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाली है। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही है तो आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने और डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टोटल मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इसमें यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैटर किस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से आपका बैटर होना चाहिए कि जब आप उसे चम्मच से गिराएं तो आसानी से गिरे और चम्मच के पीछे उसकी इस तरीके की कुछ कोटिंग भी रहनी चाहिए। ये देखिए, तवा मैंने पहले से ही गर्म होने रखा था। तवा मीडियम गर्म हो चुका है। चीला बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म तवा नहीं चाहिए और ना ही बिल्कुल लो गर्म तवा चाहिए। इसके लिए हम मीडियम गर्म तवे का यूज़ करेंगे। तवे पे मैं बिल्कुल अच्छे से घी अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से पूरे तवे पे आपको ऑयल लगा लेना है, जिससे कि चीला हमारा तवे पे चिपकेगा नहीं। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कड़छी भर के बैटर। बैटर डालने से पहले से थोड़ा सा आप मिक्स जरूर करें। उसके बाद इस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 कड़छी बैटर लिया है और इसे तवे पे डाल रही हूँ। बैटर डालते वक्त हमेशा आपकी फ्लेम लो होनी चाहिए, जिससे कि आपको इसे फैलाने में आसानी होगी। इस तरीके से मैं चम्मच के बैक साइड से ही इसे स्प्रेड करती हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे धीरे धीरे फैलाते जाएं। इसमें कोई मुश्किल नहीं आती है, बिल्कुल आसानी से ये फैल जाता है। इसे आपको एक समान बिल्कुल अच्छे से इवनली फैला लेना है इस तरीके से। ये देखिए, फ्लेम मेरी लो है अभी भी। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी हाई। अब हम इसे तब तक नहीं पलटेंगे जब तक ये ऊपर से ड्राई नहीं हो जाता और ना ही इसमें स्पैचुला लगाएंगे। ये देखिए, चीला अब ऊपर से ड्राई हो चुका है। तो अब हम स्पैचुला से पहले इसे तवे से अलग कर लेते हैं। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आप पहले इसे तवे से अलग करें, इसके बाद ही इसे पलटें। अगर आप इसे डायरेक्टली पलटने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। अब मैं इस पे लगाऊंगी घी। मैंने घी का यूज़ किया है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ पे इस पे घी लगा लिया है चारों तरफ से। इसे मैं स्पैचुला से थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी और दूसरी तरफ से भी हम इसे पहले तवे से अलग करेंगे। इसके बाद मैं इसे पलट दूंगी। जैसे ही हम चीले को पलटेंगे, फ्लेम को कर देंगे लो और दूसरे तरफ से भी अच्छे से इस पे घी अप्लाई करेंगे। जब आप दोनों तरफ से घी लगा लेते हो या ऑयल जो भी आप खाते हो, तो आप फ्लेम को लो कर दें और लो फ्लेम पे से अच्छे से सेकें, ताकि ये जले भी नहीं और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, चीला कितने अच्छे से पक रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ से भी मैं इसे अच्छे से पका लूंगी। फ्लेम मेरी लो है। ये देखिए, चीला बनके तैयार है। इसी तरीके से
मैं दूसरा चीला भी बना लूँगी। इसे मैं निकाल लेती हूँ। जितनी बार भी आप चीला डालेंगे उतनी बार तवे को पहले घी से अच्छे से ग्रीस करेंगे इस तरीके से, नहीं तो आपका चीला चिपक जाएगा तवे पे। इस बात का ध्यान रखें। और हमेशा चीले का बैटर तवे पे डालते वक्त फ्लेम लो होनी चाहिए, जिससे कि आपको उसे फैलाने में आसानी होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अगर आप बिगनर हो तो आपका चीला बहुत ज़्यादा मोटा बन जाएगा। तो आप हमेशा फ्लेम को लो रखें और लो फ्लेम पे से जल्दी जल्दी फैलाते जाएं। हल्के हाथों से फैलाना है और इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं फैलाना कि आपका चीला ब्रेक हो जाए। धीरे धीरे करके आप इसे फैला सकते हो, बट फ्लेम लो रखो और इसे बिल्कुल अच्छे से इवनली एक समान फैलाना है। बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हैं मैंने इसे एक समान फैला लिया है। अब फ्लेम को मैंने किया है मीडियम हाई और इसे ऊपर से पूरे अच्छे तरीके से ड्राई होने दिया। क्योंकि तवा पहले से ही गर्म है इसीलिए मैंने फ्लेम को फुल हाई नहीं किया था, मीडियम हाई पे मैंने इसे रखा। और इस तरफ से मैं घी अप्लाई करूंगी। टेम्परेचर थोड़ा आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। घी को अच्छे से मैंने स्पैचुला से स्प्रेड किया है। 2 मिनट हम इसे नीचे से भी थोड़ा पकने देंगे और इसी तरीके से इसे स्पैचुला से अलग करेंगे। जब भी आप चीले को पलटते हो स्पैचुला पूरा अंदर रहना चाहिए। अगर आपने उसे आधा डाला है तो आप उसे नहीं पलट पाओगे, वो ब्रेक होगा। जब भी आप चीले को पलटें तो स्पैचुला पूरे तरीके से चीले के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद ही आप उसे पलटेंगे तो वो अच्छे से आपसे पलट जाएगा, आपका चीला नहीं टूटेगा। दूसरी तरफ से भी मैंने घी लगा लिया। फ्लेम का मैंने लो किया है और दोनों तरफ से इसे अच्छे से पका लूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो, अंदर से मॉइस्ट। ये देखिए चीला अच्छे से पक गया है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से आप चीले बना सकते हो, ये बहुत ही आसान है। तैयार चीले को मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप और सरसों की चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हो। दोस्तों, कभी भी चीले को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए, उससे वो ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरीके से आप भी चीले बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अब आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह चैनल का सेम लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।